Hello class 8. Now we are going to discuss about chemical properties of metal. तो chemical properties of metal में when metal reacts with oxygen, तो हमारे पास क्या होता है, when metal reacts with oxygen they form metal oxide which are basic in nature. ये हमारे पास क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो ऑक्साइड्स जो हैं बेसिक नेचर के होते हैं. मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड दिस मेटल ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर. एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा. तो इसकी हमने इक्वेशन दिखा रखी है, 2Cu + O2 तो गिव्स 2CuO. CuO इज़ कॉपर ऑक्साइड. इसी तरीके से एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा. 4Al + 3O2 गिव्स 2Al2O3. Al रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनियम को, O2 रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, और Al2O3 हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम. व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर. तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 2Mg + O2 गिव्स 2MgO. अब हम इन मेटल्स हमारे पास ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं उनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. जैसे हमें यहाँ दे रखा है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विगरसली विद एयर सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन. हमारे पास सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा विगरसली मींस बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करते हैं, और साथ साथ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दैट रिएक्शन. दैट्स वाई दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन. इसको हम केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं. वाटर में इमर्स करके क्यों नहीं रखते, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, और अगर इनको वाटर में इमर्स करके रखेंगे तो ये वाटर के साथ भी विगरसली रिएक्ट कर जाएंगे. इसीलिए हम इनको इमर्स करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में. नेक्स्ट, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फर्दर करोशन. हमारे पास एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद इनके ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और ऑक्साइड्स बनाने के बाद ये फर्दर रिएक्शन को होने नहीं देते, क्योंकि अगर ये फर्दर रिएक्ट करेंगे तो फर्दर रिएक्ट करने से हमारे पास कोरोजन हो जाता है. कोरोजन मीन्स कोई भी मेटल जब अपनी ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बना लेता है और वो वेस्ट होने लगता है. तो हमारे पास वेस्टेज को बचाने के लिए ये मेटल्स अपने आप को खुद ब खुद एक प्रोटेक्टिव लेयर में सेव कर लेते हैं ताकि फर्दर कोरोजन ना हो. गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे काम आएगा बहुत, दैट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. What are amphoteric oxides? Some metallic oxides react with both. Some metallic oxides reacts with both acid and base to produce salt and water. कुछ हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे नहीं होते हैं, याद रखिएगा. कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, वो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं. लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर मिलता है. ये रिएक्शन है हमारे पास, Al2O3 + 6HCl गिव्स 2AlCl3 + H2O. HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Al2O3 इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड 2AlCl3 मिलेगा प्लस H2O वाटर रिलीज़ होगा. इसी तरीके से HCl हमारे पास एसिड है. सेकेंड रिएक्शन में हमने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस
कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है प्लस वाटर मिलेगा। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला 2NaAlO2 प्लस H2O। इस तरीके से हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास कौन सा ऑक्साइड हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं।